नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका संकल्प से सफलता के इस प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आप सभी के लिए यहाँ पर ज़रूरी सूचना वो ये है कि अब आपके यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए मात्र 32 दिन बचे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देखा होगा। तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि जो अब ये 32 दिन ये जो बचे हुए हैं, इसमें कैसे हम जल्द से जल्द जो है अपना करंट अफेयर्स रिवाइज करें, अपने जीएस के पेपर्स को रिवाइज करें। तो मंडे टू फ्राइडे संकल्प से सफलता के इस प्लेटफॉर्म पर आपको दोपहर को 12 बजे यहाँ पर करंट अफेयर्स जो भी लास्ट 1 ईयर का रहा है उसको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा यूपीपीएससी प्री 2025 के लिए। इसी के साथ साथ आप देखेंगे दोपहर को 2 बजे जो है जीएस में जो है शॉर्ट नोट्स डिस्कस किए जाते हैं, ताकि फटाफट से आप उसको रिवाइज कर सके। यूपीपीएससी प्रीलिम्स को मद्देनजर रखते हुए ऐसी सीरीज को लाया गया है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है संकल्प से सफलता। आप यूट्यूब पर डालेंगे तुरंत आ जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि सारे अपडेट, सारी पीडीएफ, सारी चीज़ें आपको मेरी टेलीग्राम, जिसका नाम है शिल्पी वर्मा 22 पर उपलब्ध रहेगा। जाके उसे ज़रूर ज्वाइन करिए। चलिए अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर जो हम करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं उसको देखते हैं। कल हमने कुछ लगभग जितना पढ़ा था पार्ट 1, उसका जो है मेरे चैनल संकल्प से सफलता के यूट्यूब चैनल पर आ चुका है, जाके देखिए। अब हम आगे की कड़ी को इसमें आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर हाल ही में भारत का पहला, क्या देखिए, जहां पर मैंने बताया था पहला बात आ जाए तो और याद रखना है, भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर किन राज्यों में बनने का निर्णय लिया गया है? तो कौन कौन से राज्य है? एमपी यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान। हाल ही में किस देश ने, देखिए जहां पर हाल ही में आ जाए कि और कहते हैं पहला आ जाए तो वो और पीटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गवासी बीजू पटनायक के सम्मान में एक स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया? वो रूस ने किया है। भारतीय सेना, ध्यान दीजिएगा, भारतीय सेना ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भीषण भूकंप की तबाही के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन किया है? वो ऑपरेशन है ऑपरेशन ब्रह्मा। तो ऑपरेशन से बहुत सारे प्रश्न जो है मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं। जैसे कल भी मैंने कुछ ऑपरेशन से संबंधित जो है आपको चीज़ें पढ़ाई हैं, तो प्लीज़ इनको रिवाइज कर लीजिए। इसको आप ऐसे ही हल्के में मत डालिए, बस कान में ईयरफोन लगाइए और इस ऑडियो फॉर्म में इसको चलने दीजिए। काम करते रहिए, इसे रिवाइज करते रहिए। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, आगे देखें तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मार्च 2025 में, ठीक है फिलहाल हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं, फरवरी 2025 में अलग विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापने वाली रिपोर्ट, आतंकवाद के प्रभाव को, किसको? आतंकवाद के इफेक्ट को मापने वाली रिपोर्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या, कौन सा प्रदान किया गया है? 14वीं रैंक प्रदान की गई है, याद रखना है। ठीक है, फरवरी 2025 में ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने प्रगति पथ योजना शुरू की है? तो प्रगति पथ किससे संबंधित है? ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए किसने शुरू की है? कर्नाटक ने शुरू की है। ठीक है, फरवरी 2024-25 फरवरी को कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। किससे? प्रकृति 2025 अगर आपसे पूछा जाए तो किससे संबंधित है ये? तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है कार्बन मार्केट पर, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये हल्का स्क्रॉल करना पड़ेगा आई थिंक, तो स्क्रॉलिंग में बड़ा ना दिक्कत आती है कभी कभी। हाँ ये देखिए, भारतीय चिकित्सा, इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं। मार्च 2025 में पंजाब सरकार ने कहाँ पर तेंदुआ सफारी पार्क विकसित किया है? ये किया है झज्जर, बचौली और वन्यजीव अभ्यारण्य में किया है। ठीक है, झज्जर ये हरियाणा में की साइड। इसके बाद 2025 में अंकटाड, यहाँ पर ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। 2025 में अंकटाड द्वारा जारी दुनिया के 170 देशों के वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक इंडेक्स से प्रश्न बनते हैं। इसके शॉर्ट सीरीज में भी मैं आपको दे रही हूँ, तो पढ़ते रहिएगा। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 36वीं रैंक, इसको डबल स्टार कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को कहां पर एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पम्वन ब्रिज का उद्घाटन किया है? कहां पर किया है? आइए इसको हम देखते हैं, थोड़ा सा हल्का सा स्क्रॉल करते हैं, पेज नंबर आपका ये 9 हो जाएगा।
ठीक है, कहाँ पर किया है, लॉन्च किया झारखंड में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद मार्च 2025 में जारी दुनिया के 147 देशों पर आधारित विश्व खुशहाली वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक दी गई है, 118वीं रैंक दी गई है। स्टार बना लीजिए, प्रश्न बनने की संभावना है। इसको मैंने अपनी जो फटाफट शॉर्ट सीरीज है जो सुबह 10 बजे आती है मेरे चैनल पर, शॉर्ट सीरीज दोपहर को 4 बजे आती है और रात को फिर 10 बजे आती है, उसको जरूर देखिए, वहां से प्रश्न फंसने की बहुत संभावनाएं हैं। मार्च 2025 में कहां पर भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है, इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित हुआ रायसीना डायलॉग का वर्ष 2025 की थीम क्या थी, काल चक्र, जनशक्ति और ग्रह। इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछ सकते हैं, रायसीना डायलॉग जो 2025 में थीम है, थीम पे आप देखेंगे जो अभियान चलाए गए हैं उस पर देखेंगे, जो ऑपरेशंस चलाए गए हैं, जो इंडेक्सेस हैं उनमें भारत की रैंक क्या है, उनकी भारत की स्थिति क्या है, इसी तरह के प्रश्न बनते हैं हर बार स्टेटमेंट के तौर पर, तो याद रखना है। ठीक है, इसके बाद कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला किस राज्य के उत्पादन है, जिन्हें मार्च 2025 में जीआई टैग प्रदान किया, तमिलनाडु का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें हम थोड़ा सा ऊपर की ओर वापस चलते हैं, जो चीज़ें छूट गई हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं हम। 8 नंबर, डायरेक्ट नंबर डाल के देखते हैं तो शायद मे भी आ जाए, है ना। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। 8 9 8 9 8, हाँ थोड़ा सा यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया है ना, इसको थोड़ा ऊपर ही ले चलते हैं। ठीक है, इस साइड में अब थोड़ा सा रह गया है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, कभी कभी टेक्निकल चीज़ें ना उतनी जो है आसान दिखती है पर आसान होती नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। इसको और सिंप्लीफाई करें क्या, चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पर हम थे, हाँ ये वाला सेक्शन अब हमें देखना है। ठीक है, ये वाला हमने थोड़ा कुछ कुछ देख लिया है। ये 7 नंबर हमने कल देख लिया था, 8 नंबर हम देख रहे थे, जिसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं थोड़ा सा जो हमारा रह गया है। इसके बाद यहाँ पर देखने की कोशिश करिए, क्या कह रहे हैं कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जो आईसीएमआर है, ठीक है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जो आईसीएमआर है, आपको दिखाई दे रहा है या इसको मैं थोड़ा सा इधर स्क्रॉल कर लूँ, अब दिख रहा है ना, ठीक है। आईसीएमआर ने मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से कहाँ पर देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया है, चेन्नई में। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ मंजूरी दी गई है, उत्तराखंड सोनप्रयाग में दी गई है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं फरवरी 2025 में अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज के सफलतापूर्वक लौटने वाले गैलेक्स आई पेलोड का संबंध किस भारतीय स्टार्टअप से है, इंफोसिस समर्थित स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु से संबंधित है ये। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो थोड़ा सा हमें चीज़ों को रिकॉल करते रहना है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा इसके पेन को हटा के ही मुझे लगता है आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि उसके साथ तो बढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वो हमने किया। अब हम यहाँ पर थोड़ी चीज़ों को और देखते हैं, फिर इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जो खबरें रही हैं उन पर भी आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ आते हैं, क्या कह रहे हैं कि 4 मार्च, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 मार्च क्या कह रहे हैं यहाँ पर, 4 मार्च 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण हस्तक्षेपों के लिए, ठीक है, क्षमता निर्माण हस्तक्षेपों को सशक्त करने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। अब देखिए ये अभियान जो लाए गए ना, नेत्री अभियान, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जो पूरे ओवरऑल भारत में जिस अभियान को चलाने की बात की जा रही है, अगर वो यूपी स्टेट से मतलब के लिए सिर्फ नहीं है, पूरे भारत के लिए, तो नेशनल में और ज़्यादा न्यूज़ जो है पकड़ में आने की संभावना हो जाती है। ठीक है, इसके बाद भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन जो है किया गया, कहाँ पर, गुरुग्राम हरियाणा में। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया, दिल्ली के मौसम विभाग में भवन में। ठीक है, हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन है, फ्लाइंग ऑफिसर
जो है तनुष्का सिंह है, यहाँ पर फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह है। इनको थोड़ा सा देख लेते हैं हल्का सा, हाँ तनुष्का सिंह है। इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। मार्च 2025 में, ठीक है, मार्च 2025 में अनुसंधान, क्या लिखा है, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किन दो उन्नत 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की? विक्रम 3201 और कल्पना 3201। ये मैंने अपने करंट अफेयर्स वाले टॉपिक में, जो मैं रात को लाती हूँ 8 बजे मंडे टू फ्राइडे, संकल्प से सफलता के प्लेटफॉर्म पर, वहां पर पढ़ाया है, तो जाके देख लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, क्योंकि साइंस एंड टेक से कुछ प्रश्न तो आएंगे ही, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चिरांग रिपू हाथी रिजर्व को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया? असम के द्वारा। एक नए राष्ट्रीय उद्यान का नाम है सिखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान होगा, तो ये क्या होगा इसका नाम? सिखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों के रूप में मान्यता दी है? तो किसको दी है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश को दी है। तो इस प्रकार से हो सकता है कि यहाँ के अखबार के बारे में स्टेटमेंट देकर आपसे पूछ लिया जाए। ये सम्मान किसको दिया गया है? मध्य प्रदेश को। उसकी किस वजह से मध्य प्रदेश को ये अमेरिका ने दिया है? तो इसलिए दिया गया उसकी समृद्ध विरासत, अद्वितीय वन्य जीवन और असाधारण प्राकृतिक सुंदरता के लिए दिया गया है। इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस तरह का जो चीजें हैं कम भारत के लिए यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। हाल ही में भीड़ प्रबंधन और यातायात संबंधी समस्याओं के कारण कहाँ कहाँ स्थित देखेंगे, ऋषिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया? आंध्र प्रदेश से। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। इसमें देखिए, मार्च 2025 में जारी 33 देशों की फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी है? 24वीं है। फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 24वीं है, ठीक है। मार्च 2025 में अगर हम यहाँ पर देखें, मार्च 2025 में घोषित नदी डॉल्फिन जनगणना की पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नदी डॉल्फिन की संख्या कहां दर्ज की गई है? यूपी में, ठीक है। ये याद रखना है, प्रश्न पूछ सकते हैं। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? सॉल्सेट द्वीप, मुंबई में, ठीक है। मुंबई जो है सॉल्सेट द्वीप पर बना हुआ है। ये मैंने अपने जो जीएस का, जो अभी मैं रिवीजन करा रही हूँ शॉर्ट सीरीज में, उसमें भी बताया है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, अब यहाँ पर जो भी चीज पढ़ाई जा रही है उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर से बनने की संभावना हर साल रहती है। अगर आप चूक गए तो गलती हो जाएगी, कुछ करना नहीं है, बस कानों में ईयरफोन लगाइए और फटाफट इसको जो है रिवाइज करते रहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर कुछ रह गया था तो देखें, वैसे ये चीजें हो गई थी, ठीक है। थोड़ा सा देख लें क्या इसमें हो गया है, देखिए। इसके बाद ये यहाँ पर है वन्य जीव बायो बैंक खोला गया, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में खोला गया है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर क्या है, गोवा के पणजी में आयोजित 10वें साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की थीम क्या थी? हरित क्रांति। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, देखिए इंडेक्स है, ध्यान देना है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के अनुसार 180 देश चुने जाते हैं, जिसमें से भारत की रैंक जो है वो 96 है, 96 रैंक पर है, ठीक है। राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से हाल में किस राज्य ने जीसीसी, पहली जीसीसी यानी कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, भारतीय महासागर सम्मेलन जो है आईओसी 2025 का आयोजन 16 से 17 फरवरी को कहाँ पर किया गया था? मस्कट, ओमान में किया गया था, ठीक है। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? जहां पर थीम के साथ दिया जा रहा है टॉपिक को, उसे अच्छे से याद रखना, क्योंकि वहां से प्रश्न ज्यादातर आपके हर साल देखने को मिलते हैं। इस सम्मेलन की थीम थी समुद्री साझेदारी की नए क्षितिज की यात्रा, ठीक है। हाल ही में गूगल ने भारत के डिजिटल परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपना सबसे बड़ा ऑफिस परिसर अनंत कहाँ पर खोला है उन्होंने? ठीक है, अनंत जो ऑफिस परिसर है कहाँ पर खोला है? ये उन्होंने बेंगलुरु के महादेवपुर में खोला हुआ है, ठीक है। आइए थोड़ा सा और देखते हैं, ये क्या कह रहे हैं। हाल ही में देश में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, ठीक है, मानक नियंत्रण संगठन से अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला, ध्यान रखना है, भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण बना है नारी तरंगिणी। तरंगिणी, अब देखिए ये क्या है, आपके मैच द फॉलोइंग में कुछ स्टेटमेंट, कुछ पॉइंट्स दे देंगे, कथन ए, कथन दो, या फिर सूची एक, सूची दो से सम्मिलित करिए, और वहां पर इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। तो ये नारी तरंगिणी किससे संबंधित है? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण बना। ये आयुर्वेदिक उपकरण पल्स डायग्नोस्टिक उपकरण है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, गोवा के पणजी में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश कौन सा रहा है? ऑस्ट्रेलिया रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें।
इसके बाद एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटने के लिए एंड प्राउड पहल किस राज्य ने शुरू किया है? केरल ने शुरू किया है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा जूम इन करते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को? ठीक है। 1 जनवरी 2025 को शुरू की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना का उद्देश्य क्या है? ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये काफी। ठीक है, ONOS यानी कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या है? उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री तक किफायती देशव्यापी पहुंच प्रदान करना है। तो ये सब्सक्रिप्शन का नाम सुन के नेटफ्लिक्स और ये सब चीज़ों का दिमाग में मत लाइएगा ख्याल, है ना? हो जाता है ऐसा, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं ना, तो हमारा दिमाग थोड़ा कम काम करने लगता है। चलिए थोड़ी सी चीज़ और देखिए, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक सरकारी सेवा पहुंचाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनमित्रा नामक चैट बॉक्स शुरू किया है? वो है आंध्र प्रदेश। देखिए, हो सकता है भले ये ना पूछे कि किसने शुरू किया चैट बॉक्स ये, लेकिन मनमित्रा किसने शुरू किया है ये ना पूछे किसने शुरू किया, लेकिन ये पूछ सकते कि ये किस पर्पज से बनाया गया है, तो वो पर्पस आपको याद रखना है। ठीक है, भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर रख दिया है विजय दुर्ग। क्या रख दिया है? फोर्ट विलियम का नाम विजय दुर्ग रख लिया है। इसके अतिरिक्त फोर्ट विलियम के अंदर, इसी के अंतर्गत ये टॉपिक है, फोर्ट विलियम के अंदर स्थित किचनर हाउस का नाम बदलकर मोनिक्षा हाउस रख दिया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में नवाचार को, नया टॉपिक है, दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2025 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C. ने किस नाम से इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया? वो उसका नाम क्या है? समर्थ नाम है। क्या नाम है उसका? समर्थ नाम है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इसको देखते हैं। यहाँ पर ये क्या है कि आजकल आईआईटी बड़ा चर्चा में बना हुआ है। भारत सरकार ने किस आईआईटी संस्थान के सहयोग से दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप टेस्ट ट्यूब विकसित की है? आईआईटी मद्रास की मदद से की है। ठीक है, आईआईटी मद्रास की मदद से की है। आइए थोड़ा सा और देखते हैं इसमें। ठीक है, इसको देखिए ना, रिवाइज करते रहिए, जो भी टॉपिक दिए जा रहे हैं, मैं आ रही हूँ सामने अभी, इसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे ना तो चीज़ें आपकी जो है क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, इसीलिए रिवीजन सीरीज के नाम से ही इसको लाया गया है। इसके बाद हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला भारतीय राज्य बना है केरल। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का आयोजन जो है फरवरी में 2025 में कहाँ पर आयोजित हुआ? इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ हेरिटेज नोएडा में हुआ है। ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य को सबसे ज्यादा झांकी के लिए पुरस्कार मिला है? ये इससे प्रश्न पूछ सकता है, 100% उत्तर प्रदेश को मिला है। क्लियर है? इसके बाद जनवरी, यहाँ पर देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय शहर की ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच 2025 सूची में शामिल किया गया है? हैदराबाद को किया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? स्पेन ने। इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक साथ यहाँ पर बात की जा रही है, और टारगेट है उसका 2026 किसके साथ? स्पेन के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 मार्च 2025 तक भारत में आयोजित ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन का मुख्य विषय था सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर और देखते हैं, सृजनम का शुभारंभ किया गया एम्स नई दिल्ली में किया गया है। इसके बाद यहाँ पर इस हिस्से पर हम यहाँ पर आते हैं, इसको हमने पढ़ लिया है। आई होप आज थोड़ा सा क्लियर आपको चीजें हो रही होंगी, मतलब दिखने में धुंधला नहीं आ रहा होगा। ठीक है, कभी कभी ना हो जाती हैं चीजें। चलिए, फरवरी 2025 में, ध्यान दीजिए इधर, फरवरी 2025 में सिक्किम के किस जिले में स्थित देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया? सोरेंग जिले में। यहाँ पर अगर बात करें तो जनवरी 2025 में वन परिस्थिति तंत्र को जो है हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला देश पहला राज्य बना है। कौन सा? वो है छत्तीसगढ़ है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को सभी के लिए समझने योग्य विशेष बनाने के लिए एक संगठन के लिए 1 मिलियन, ठीक है, क्या है, $1 मिलियन की पुरस्कार राशि की घोषणा की? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने की है। अब यहाँ पर देखिए, केंद्र सरकार की अगर कोई योजना की बात की जा रही है तो ज्यादा ध्यान देना हो जाता है, क्योंकि उससे प्रश्न बनने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर शुरू किया गया है? देश का पहला मछली जैविक क्लस्टर, जहां पर पहला आ जाए और देश की बात हो जाए, तो नेशनल बात करें तो पहला जैविक क्लस्टर, मछली जैविक क्लस्टर जो है आपका शुरू किया गया सिक्किम में। क्लियर है? ओडिशा के भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 को आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के 18वें संस्करण की थीम थी, ठीक है,
क्या दिक्कत आ रही है इसमें, एक सेकेंड रुकिएगा जरा, रीलोड कर देती हूँ। ये चीजें ना कभी कभी दिखा देती हैं दिक्कत कर देती हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, उड़ीसा के भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 को आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के 18वें संस्करण की थीम क्या थी? ये इंपॉर्टेंट है। एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। हाल ही में किस आईआईटी द्वारा भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार का प्रारंभ किया? आईआईटी मद्रास में प्रोजेक्ट। देखिए आईआईटी से संबंधित जो प्रश्न है उसकी थोड़ी सी लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि आईआईटी अभी चर्चा में बहुत रहा है, तो मद्रास है या फिर बम्बई है, जो भी आईआईटीज है उनको ध्यान में थोड़ा सा रखना है, क्योंकि वहां से प्रश्न बन सकते हैं, चाहे वो स्टेट द फॉलोइंग में पूछे जैसे भी, लेकिन बनने की संभावना हो सकती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 4 से 9 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण जो भारत महोत्सव 2025 का मुख्य विषय क्या था? थीम पे बहुत प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि इस बार थीम काफी सारी यहाँ पर डिसाइडेड हुई है, जैसे विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण। ठीक है, इसके बाद 16 जनवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर पुरातत्व अनुभवनात्मक संग्रहालय का जो है उद्घाटन किया? वडनगर गुजरात में किया है। गणतंत्र दिवस, यहाँ ध्यान दीजिए, गणतंत्र दिवस समारोह जो 2025 में हुआ था उसमें मुख्य अतिथि रहे हैं प्रभावो सुबियांतो। किस देश के राष्ट्र अध्यक्ष थे? इंडोनेशिया के। 5 स्टार बना लीजिए, जरूर आएगा। प्रभावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्र अध्यक्ष थे? इंडोनेशिया के। प्रश्न आ सकता है यहाँ से। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर से संबंधित अगर कोई मुद्दा बना हुआ है और उसमें करंट दिया गया है तो आने की संभावना है। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत कहां पर जनवरी 2025 में अपना 69th रेलवे डिवीजन स्थापित किया है? जम्मू में स्थापित किया। कहाँ स्थापित किया है? जम्मू में स्थापित किया है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर जो जैसे कि अभी चर्चा में काफी रहा है, तो उससे संबंधित अगर कुछ है तो उसको जरूर ध्यान दीजिए। अब हम यहाँ पर थोड़ा इंटरनेशनल पार्ट को भी देखेंगे, थोड़ा सा अभी तक हमने नेशनल पार्ट को देखा था। ठीक है, इंटरनेशनल पार्ट को भी अब हम देखेंगे। यहाँ पर दिख रहा है, सारी चीजें क्लियर हो रही है आपको? चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं ताकि चीजें और स्पष्ट हो जाए। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल, भारतीय मूल के वह अमेरिकी यात्री जो नासा के एक्सपीडिशन 75 मिशन के तहत फ्लाइट इंजीनियरिंग के रूप में 2026 में, जून 2026 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेंगे, उनका नाम है अनिल मेनन। क्या नाम है? अनिल मेनन नाम है। हाल ही में जापान ने अपने H2A रॉकेट से किस जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो गोसेट GW, GOSAT-GW ध्यान रखना है। किस अपराध के कारण थाईलैंड की अदालत ने 7 से 12 के बहुमत देश के प्रधानमंत्री प्रेंतोगर्तान शिनावात्रा को 1 जुलाई से उनके कार्य से निलंबित कर दिया गया? सीमा विवाद पर कंबोडिया के प्रधानमंत्री को शिवानावात्रा को फोन कॉल पर जो है अंकल कहने के कारण, उन्होंने उनको अंकल कह दिया था, जिसके कारण से उनको जो है वहां से निलंबित कर दिया। बताइए, छोटे से एक शब्द ने कितनी बड़ी चीज कर दी है कि नहीं? लेकिन छोटा नहीं है वो, अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखें। इसके बाद यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने किस देश के साथ साझेदारी में अब तक का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वी X3, इसका नाम याद रखना है, किससे संबंधित है ये? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास जिसका नाम है कॉन्वेक्स X3 शुरू किया है, रोमानिया ने शुरू किया है। ठीक है, ये जो अभ्यास किए गए हैं उनका नाम क्या है, वो किस बेसिस पे लाए गए हैं, उसको थोड़ा सा याद रखना, हो सकता है वहां से प्रश्न बन जाए, और बनेगा ही, कहीं से तो कहीं से बनेगा ही ना। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश किसे घोषित किया गया है? भारत को किया गया है। क्लियर है? चलिए, जून 2025 में यूएन के खाद्य और कृषि संगठन FAO और विश्व खाद्य कार्यक्रम WEF द्वारा जारी हंगर हॉटस्पॉट FAO WAP FP, ठीक है, WFP अर्ली वार्निंग ऑफ ऑन एक्चुअल फूड एंड सिक्योरिटी रिपोर्ट में किन देशों को दुनिया के सबसे ज्यादा भूख संकट वाला देश घोषित किया गया? सूडान, दक्षिण सूडान और माली को किया गया है। भारत मत लगा के आ जाइएगा जब इस पे पूछे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं ये जो है नाटो का जो 34वां शिखर सम्मेलन हुआ, कहाँ पर आयोजित हुआ है? द हेग, नीदरलैंड में हुआ है। ठीक है, हाल ही में अमेरिकी उद्यमी एलन मस्क की कंपनी एक्स ने, ठीक है, एक्स ने किस नाम से एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? एक्स चैट। ठीक है, एक्स के नाम से एलन मस्क की कंपनी ऑलरेडी थी, तो एक्स चैट के नाम से एक नई चीज लॉन्च की है। फिर इसके बाद ग्रीन फ्री क्या है? पर्यटकों पर आधारित रूप से ग्रीन फ्री नामक नया जलवायु प्रभाव शुल्क लागू करने वाला पहला
अमेरिकी राज्य बना है वो है हवाई। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना इंपॉर्टेंट क्या है, हाल के दिनों में चर्चित रहा राइस योलोमोटल वायरस, याद रखना है, साइंस से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। राइस योलोमोटल वायरस किस महाद्वीप में पाया गया, अफ्रीका में। इस तरह के वायरस आप देखेंगे मोस्टली अफ्रीका से ही मिलेंगे आपको, जैसे आपका कोविड के टाइम पे भी जो वायरस देखा गया था वो भी इसी प्रकार अफ्रीका से जो है, चाइना से भी, और इस तरह से आपको ज्यादातर यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, हाल ही में अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा HIV की रोकथाम करने के लिए किस दवा को मंजूरी प्रदान की गई है, लेनाकापाविर, ये सुकोविड। ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना, कोई चीज नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पर और देखते हैं आज का जो अपना करंट अफेयर्स है उसको। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय वाले को थोड़ा सा और देखते हैं। चलिए, यहाँ पर क्या है, संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी UNHCR द्वारा जून 2025 में जारी ग्लोबल ट्रेडर्स के अनुसार अप्रैल 2025 के अंत तक दुनिया भर में जबरन विस्थापित लोगों की संख्या 122 मतलब 122.1 मिलियन हो गई, 122.1 मिलियन हो गई है। वर्तमान में सूडान विस्थापन के मामले में शीर्ष स्थान पर है, जहां पर 14.3 मिलियन लोग या तो शरणार्थी हैं या फिर देश के अंदर ही विस्थापित हो गए। इसके बाद सीरिया है, फिर अफगानिस्तान है, फिर यूक्रेन है। ये इसी टॉपिक से संबंधित यहाँ पर विषय दिया गया है। ठीक है, 17 जून 2025 को कहां पर पहला अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन आयोजित किया, नैरोबी केन्या में। इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्यों, क्योंकि पहले की बात कर रहे हैं, पहले अंतरराष्ट्रीय की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर और देखते हैं, हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने किस दिन को बांग्लादेश दिवस घोषित किया, 8 अगस्त को किया है इन्होंने बांग्लादेश को घोषित। ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है, वियतनाम शामिल हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते। जून 2025 में किस देश की संसद ने स्टेट ऑफ हार्मोस को बंद करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है, वो है ईरान। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी M16 ने अपने 116 वर्ष के खुफिया सेवा के इतिहास में किसे पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया है, वो है ब्लेज मैट्रेवली। ध्यान रख सके तो ठीक है, वरना इतना कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 17 जून 2025 को जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में शीर्ष रैंक प्रदान किया गया है, कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में है, इसको प्रदान किया गया है। ठीक है, भारत का वह पड़ोसी देश जो हाल ही में अमेरिकी मिशन आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बना है, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश चर्चा में रहा है बीच में, तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, माफी चाहते हैं, अलार्म था। मध्य अमेरिका के किस देश में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी फुएगो में हाल ही में विस्फोट हुआ है, ग्वाटेमाला में हुआ है। ठीक है, 18 जून 2025 को, ध्यान दीजिए यहाँ पर, 18 जून 2025 को इंडोनेशिया स्थित किस ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट के आसमान में 10,000 मीटर तक राख का गुब्बारा छा गया, वो माउंट लेवोटोविला की। ठीक है, ध्यान रहे तो ठीक है, वरना कोई इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। हाल ही में किस देश ने वैज्ञानिक ने 144 जंगली और खेती की जाने वाली चावल की किस्मों में आनुवांशिक डेटा संकलित करके एशियाई चावल का पहला उच्च रेजोल्यूशन पैन जीनोम तैयार किया, वो चीन ने किया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम बाकी के जो टॉपिक है उनको कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लॉन्ग वीडियो होती तो आप लोग इतना इंटरेस्ट से देखते नहीं है। फिर बाद में इसका कंपाइलेशन, संडे को जो भी पढ़ाया गया उसका कंपाइलेशन करके आपको दे दिया जाएगा। पूरे हफ्ते आपको मंडे टू फ्राइडे पढ़ाया जाएगा, फिर सैटरडे संडे में उसका कंपाइलेशन दे दिया जाएगा, ताकि फटाफट से आप कान में लगा के उसको रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसका नाम है संकल्प से सफलता, तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जरूर ज्वाइन करें ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए अभी मिलते हैं दोपहर को 2 बजे, जिसमें हम शॉर्ट सीरीज में यूपीपीएससी प्री के लिए जो कि 32 दिन रहे हैं उनसे संबंधित वहां पर सारे टॉपिक को समझेंगे, घटना चक्र के साथ उस टॉपिक को समझेंगे ताकि आप और बेहतर कर सकें। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए, जल्द मिलते हैं कल फिर इसी समय पर।